हेलो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत सेल के बारे में कि वैद्युत सेल क्या होता है। इससे पहले वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। आइए हम लोग जानते हैं कि वैद्युत सेल क्या होता है। इसमें आप लोगों को वैद्युत सेल के बारे में बताया जाएगा कि वैद्युत सेल कैसे बनता है और इसमें कितने भाग होते हैं और वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं। वैद्युत सेल जैसा कि परिभाषा के अनुसार दिया जाता है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है। युक्ति का तात्पर्य होता है जुगाड़ से। जुगाड़ को जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से इंग्लिश भाषा में इसको टेक्निक कहते हैं, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं। इसे युक्ति के नाम से बताया गया है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी विद्युत परिपथ के सिरों पर विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर उसमें विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यहाँ पर आपको विद्युत रासायनिक सेल का एक चित्र दिखाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो पात्र लिए गए हैं। इन दोनों पात्रों में नीले रंग का एक द्रव भरा हुआ है, जिसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आयनों का प्रवाह हुआ करता है। जैसे इसमें जल में घोल दिया जाए अगर NaCl को, तो यह एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य होगा। साधारण तौर पर आप बैटरी का पानी समझ सकते हैं। जो तेजाब आप मार्केट से लेकर आते हैं बैटरी के पानी में, बैटरी में उसका यूज करते हैं, सेलों में उसको यूज किया करते हैं, वो वैद्युत अपघट्य ही होता है। इसमें आपको एक रेड कलर की और एक हल्की वाइट कलर की दो छड़ें दिखाई गई हैं। इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं या रॉड कह सकते हैं या टर्मिनल कह सकते हैं। यह अलग अलग धातु की प्लेटें होती हैं या रॉड होती हैं इनमें से। और एक यू आकार का मुड़ा हुआ आपको छड़ दिखाई देगा, जिसको हम लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये NaCl ब्रिज होता है। रॉड आपको दिखाया जा रहा है। इन दोनों रॉडों से ही आयनों का प्रवाह होकर के विद्युत धारा का प्रवाह बना रहता है। तो इस प्रकार से इसमें निरंतर विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है और हम सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते रहते हैं। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि ये वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत सेलों के प्रकार। वैसे वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेलों में आता है वोल्टीय सेल होता है, डेनियल सेल होता है, लेक्लांसे सेल होता है। और जैसे द्वितीयक सेलों में सीसा संचायक सेल होता है और क्षारीय संचायक सेल या क्षारक संचायक सेल कहते हैं। तो ये सेल दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स दैट प्राथमिक और द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं प्राथमिक सेल क्या होता है। कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें इसके विद्युत अपघट्य की कार्य क्षमता घटते घटते अंततः समाप्त हो जाती है। इसमें जो वैद्युत अपघट्य की जो कार्य क्षमता होती है, वर्क पावर जो होती है, वह धीरे धीरे घटती रहती है और घटते घटते अंततः समाप्त हो जाती है। इन सेलों को पुनः आवेशित करना संभव नहीं होता है और इस प्रकार के सेलों को हम पुनः आवेशित भी नहीं कर पाते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे सेलों को आवेशित नहीं किया जा सकता है या आवेशित करना संभव नहीं होता है। जैसे मार्केट से लाने वाले हमारे कुछ ऐसे सेल होते हैं, जैसे एवरेडी सेल हो गया, निप्पो सेल हो गया। ऐसे मार्केट में आपको कुछ सेल मिलते हैं जिनका यूज हम सिर्फ एक ही बार करते हैं और दोबारा ऐसी सेलों का यूज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। इनको केवल एक ही बार इनसे आवेश लिया जा सकता है। इनको डिस्चार्ज हो जाने के बाद पुनः इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। फिर होता है द्वितीयक सेल।
द्वितीयक सेलों को पहले बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके आवेशित किया जाता है। जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनको पहले बाहर से हम चार्ज करते हैं, चार्ज में से आवेशित करते हैं, आवेशित किया जाता है। इस क्रिया में सेल को दी गई विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर सेल में संचित हो जाती है, सेल के अंदर स्टोर हो जाती है वह ऊर्जा, जिसे आवश्यकता अनुसार विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे हम उसमें इस बैटरी के अंदर, सेल के अंदर स्टोर की गई ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को अपने आवश्यकता के अनुसार हम पुनः उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, अर्थात हम इसको निरावेशित डिस्चार्ज होने के बाद पुनः आवेशित कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के सेल को हम जो है उत्क्रमणीय सेल वाला भी बताया जाता है, इसलिए हम इसको द्वितीयक सेलों के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपको ऊपर बताए गए हैं कि जो द्वितीयक सेल होते हैं, जैसे सिंचाई संचायक सेल होता है, क्षारीय सेल होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर सामान्य भाषा में जानना चाहते हैं तो सामान्य भाषा में जो होता है कि जैसे कि हमारे घरों में प्रयोग होने वाले कुछ सेल, जैसे हम अपने घरों में प्रयोग में लाते हैं, जैसा कि हमारे घरों में प्रयोग होने वाले इन्वर्टर की बैटरी जो होती है, या किसी बड़े वाहन में प्रयोग होने वाली बैटरी, उनमें जो एक एक सेलों को जोड़ करके संयुक्त की गई बैटरी बनाई गई होती है, वह खास करके सेकेंडरी सेलों में आते हैं, द्वितीयक सेलें होती हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई, हम इसको बार बार डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर पाते हैं। तो ऐसी सेलें जिनको हम पुनः चार्ज कर लेते हैं, आवेशित कर लेते हैं निरावेशित होने के पश्चात, ये द्वितीयक सेलों की श्रेणी में आते हैं। इसको द्वितीयक सेल कहते हैं। यही होते हैं सीसा संचायक सेल और क्षार संचायक सेल। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, ये बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच में लाते रहेंगे।